हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करता है और मुस्लिम पक्ष मस्जिद होने का। लेकिन भोजशाला में सर्वे हुआ। एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट भोजशाला के मंदिर होने के हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत कर रही है। धार नगरी के ऐतिहासिक भोजशाला में सर्वेक्षण के बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला में सनातनी आकृति के पत्थर मिले हैं, 94 मूर्तियां और मूर्तियों के टुकड़े मिले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1000 साल पुराने सिक्के, अंडरग्राउंड कुआं समेत कई ऐसी चीजें मिली हैं जो भोजशाला के मंदिर होने के संकेत दे रही हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्षकारों ने कहा है कि साबित हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्षकार रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर भोजशाला विवाद का समाधान कैसे होगा। ये रिपोर्ट देखिए। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया गया और आखिरकार एएसआई ने अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए हैं। 200 पन्नों की रिपोर्ट में एएसआई ने मौजूदा ढांचे से पहले हिंदू मंदिर होने का दावा किया है। एएसआई रिपोर्ट में 94 से ज्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। सर्वे के दौरान खुदाई में मां वाग्देवी यानी मां सरस्वती की मूर्ति के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। इसके साथ ही खुदाई में गणेश जी, ब्रह्मा, हनुमान जी समेत कई मूर्तियां मिली हैं। रिपोर्ट में कछुआ, कमल के शिलालेख भी मिलने का दावा किया गया है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है। कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद, शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था और उस जगह पर केवल हिंदू पूजा ही हो सकती है। वहीं भोजशाला पर एएसआई का दावा है कि मौजूदा इमारत जल्दबाजी में बनाई गई। मौजूदा मस्जिद में पुरानी छवियों को काटकर दोबारा इस्तेमाल किया गया। संस्कृत प्राकृत में लिखे लेख का दोबारा इस्तेमाल किया गया। शिलालेख परमार काल की तरफ इशारा करते हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि जो सर्वे हमारे सामने हुआ था, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया था। एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार काल की हो सकती हैं। इस तरह ये परमार कालीन इमारत है। 1500 से अधिक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें 70 से अधिक हिंदू भगवानों के प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। तो निश्चित ही अगर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय होता है तो निश्चित ही ये राजा भोज के कार्यकाल की 1000 साल पुराना माँ का मंदिर है, ये सिद्ध होगा। आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है और जिसके कॉपी हमारे वकील साहब को भी मिली है। मीडिया में जानकारी देने के लिए माननीय वकील साहब ने, माननीय जज साहब ने रिपोर्ट की मीडिया के अंदर जानकारी सार्वजनिक नहीं हो, इस बात के लिए हमें आदेशित किया है। किंतु हमें पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, वहां पर नमाज बंद हो, मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। सर्वे के दौरान सामने आए अवशेषों से लगभग तय माना जा रहा है कि ये परमार कालीन यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का निर्माण है। फिलहाल मामला अदालत में है, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।